हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आशी को जस्ट अभी स्कूल से लेके आई हूँ मैं, और इन लोगों के ना नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं काट देती हूँ। क्या होता है ना, जब दोनों लड़ते हैं ना तो एक दूसरे को मार देते हैं और फिर वो निशान बन जाता है। तो इस वजह से बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। और मैं कभी भी अपने बच्चों के नेल्स ना सोते टाइम नहीं काटती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि जब बच्चा सो रहा हो तभी नेल्स काटना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अगर वो सो रहे हों और नेल्स काटे उस टाइम, एक तो बाबू की नींद बहुत पतली है तो मैं काट ही नहीं सकती उसको। मैं टच भी करूँगी तो उठ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आशीष छोटी थी ना तो मैं ऐसी करती थी, क्योंकि फर्स्ट बच्चे में मुझे भी इतना पता नहीं था। तो सब बोलते थे जब सोए रहे तब काटो। तो मैं एक दिन ऐसी मैं काट रही थी और वो अचानक से उठ गई, उसने अपना हाथ खींच लिया। तो उससे क्या हुआ ना, उसका नेल्स जो है ज़्यादा कट गया था और ब्लड आ गया। तो तब से फिर मैंने कान पकड़ा। मैं कभी भी बच्चों के ना सोते हुए नेल्स नहीं काटती हूँ। जब ये लोग जगे रहते हैं तभी मैं इन लोगों के नेल्स काटती हूँ। तो बाबू हो चाहे आशी हो, दोनों के साथ मैं यही करती हूँ। उसके बाद ना दोनों को मैंने नहला दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम मैं आशी को नहीं नहला पाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट उठने लगी है। मतलब 8 बजे तो सो के ही उठती है। तो अगर जैसे वो पहले उठ जाते थे ना तो ये थोड़ा-सा हेल्प कर देते थे, उसको फ्रेश वगैरह ब्रश वगैरह करवा देते थे, तो मुझे थोड़ा आराम रहता था। लेकिन अभी जैसे वो 8 बजे उठती है तो फिर इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ये खुद रेडी हो रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें 8:15 पे निकलना होता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मतलब बच्चा छोटी है तो ऐसा तो है नहीं कि अब एक बार में दोगे तो कर लेगी। बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं बच्चों के, ख़ास करके सुबह के टाइम। और अगर वो तुरंत ही सो के उठे हो ना तो कुछ भी करना नहीं चाहते रहते। तो सेम इसका भी यही होता है। ब्रश करने में बहुत टाइम लगाएगी, फिर नाश्ता कराओ तो मुझे इतना फुसला के कराना पड़ता है, फिर रेडी कराओ। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। और 2 दिन से तो मैं इसको 8:30 बजे घर से ही लेके निकलती हूँ, जबकि 8:30 बजे का टाइम है स्कूल का। तो यही हो रहा है। और ये भी है कि दिन में सोती नहीं है, और शादी वगैरह में भी चली गई थी तो थकान इसको बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा डांस वगैरह कर लिया था इसने, तो इस वजह से सुबह उठती नहीं है। तो अभी जब ये आई है स्कूल से तब मैंने इसको नहला दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ बच्चों को गर्मा-गर्म, मैं ऐसा नहीं कि सुबह बना के रख दिया, तो सब्ज़ी तो रहती है, तो मैं बस अभी गर्मा-गर्म रोटी बनाऊँगी और इन लोगों के लिए। और मतलब सुबह मैंने बनाई थी पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी, तो आशु को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने अभी उसको दे दूँगी सब्ज़ी रोटी खाने के लिए। तो जब तक वो खाएगी ना तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि मैं भी नहीं नहाई हूँ। अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पता नहीं किस चीज़ से, मतलब उल्टियाँ आ रही हैं मुझे और चक्कर आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दवाई तो मैंने ले ली है, बट फिर भी क्या होता है ना कि उल्टी वगैरह और लूज मोशन में ना मतलब बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी से निकल जाता है, और मैं उस हिसाब से पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। अपना ध्यान नहीं हो पाता है कि आप अकेले में रख लो। तो इस वजह से ना मतलब मेरी जो वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, बस इन यही लोग खाएँगे। मैं दही और पोहे ही खाऊँगी, और कल तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था। तो उसके बाद आशी जब तक खा रही थी, मैं नहा के और खाना खा के जस्ट लेटी ही थी, इतने में ना नीचे से दीदी का कॉल आ गया था। क्या था, उन्होंने मुझे कल ही बताया था कि पड़ोस में है ना घर पे उन्होंने रखा है बसंत महोत्सव, ऐसे कुछ है। तो उसमें ना इन दोनों को राधा बनाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कल 2:30 बजे तक तैयार हो जाना, और मैं भूल गई थी, क्योंकि काम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में लग के मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर उनका भी कॉल आया कि आई नहीं, आ जाओ। तब फिर मैं उठी हूँ, फटाफट से मैंने दोनों को तैयार किया है, और फिर मैंने भी साड़ी चेंज करी, क्योंकि मैंने भी घर के कपड़े डाले हुए थे। मैंने सोचा आशिक को तो अभी स्कूल लेने जाना आना है नहीं, तो मैंने बस टॉप और घर के भी लोअर डाल लिया था। लेकिन फिर अभी देख रहे हैं, मैंने फटाफट से पहले तो इसको तैयार साड़ी पहनी है, उसके बाद बाबू को रेडी किया है। तो इसे मुझे बनाना है राधा। तो मेरे पास जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो मैंने पहना दी है, लेकिन इसको कुछ भी पहनना पसंद नहीं है। चोटी तो ये बनवाती नहीं है, तो पता नहीं ये कितने देर रखेगी। लेकिन ये था कि इसको मैंने जब ऐसे रेडी किया ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल राधा रानी जैसी लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं ऐसे चुन्नी लगा देती हूँ तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा, बिल्कुल राधा रानी वाला ही लुक आएगा। लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी और इन मैडम ने 5 मिनट भी नहीं रखा, मतलब सारा नोच नाच के फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने पिनअप वगैरह करा था, और इधर राशि जो है वो हल्ला करी थी कि मुझे भी सेम पहनाओ, मुझे भी सेम ऐसे ही रेडी करो। लेकिन क्या था ना कि मुझे इसका इसका इसके पास भी मतलब सेम ही है, लेकिन उसका स्कर्ट तो मिला था, मुझे टॉप मिला ही नहीं था। और देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको माथा पट्टी पहनाई थी, उसने उठा के फेंक दिया। और देखिए मांग टीका भी नोच रही। तो इसका यही रहता है कि कब तक ये क्या पहनेगी, कोई भरोसा नहीं है। तो राधा रानी इधर चलो।
इधर 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 दिखाओ। इधर दिखाओ, क्या खाया आपने? ओए कान्हा जी, आम। और डांस कैसे किया? कैसे किया डांस? राधा रानी है। और राधा रानी इधर आओ, मुझे देखो, मैं कौन हूँ? आप भी राधा रानी हो। मैं तो कान्हा हूँ ना। आप कान्हा हो? हाँ। फ्रॉक वाले कान्हा हो। लाओ दोनों। तो घर आते आते बज गए थे 5:30, तो 5:30 बज गए हैं, तो फिर रेस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जैसे मैंने बताया, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, और मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बैठने की हालत नहीं है। मैं घर पे भी हूँ ना, तो मैं लेटी ही रहती हूँ। जब मुझे थोड़ा ठीक लगता है तो थोड़ा सा काम कर लिया, वैसा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यही सारी चीज़ें होती है जब आप जाते हो। ऐसे तो होता नहीं कि आप किसी घर जाके बैठो या कुछ कुछ त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, तभी आप जाते हो, मिलते हो, घुलते हो। और मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं चली जाती हूँ, इसी बहाने सबसे मिल लूँगी और थोड़ी देर अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि अकेले रहती हूँ। 10 लोगों से मिलोगे, बैठोगे, बातें करोगे तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से फिर मैं चली गई थी, और इन दोनों को भेजना ही था। और आते आते मतलब 5:30 बजे तक हुआ घर। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अब लेटना तो क्या ही, मैं लग जाती हूँ कामों में। तो दोनों बच्चे चले गए थे नीचे, और पानी आता है शाम के टाइम, तो मैं बस वही बर्तन वगैरह धोने लग गई थी। और आज भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे रेस्ट करने का, जबकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। और मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं अगर थोड़ी सी भी ठीक फ़ील करती हूँ ना, तो मैं लग जाती हूँ कामों में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक दिन काम नहीं करूँगी ना, तो अगला दिन मुझे उसका डबल काम करना पड़ेगा, डबल मेहनत लगेगी। तो जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि मैं कब ठीक हो जाऊँ, कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सँभाल लूँ, क्योंकि कोई है नहीं करने वाला, कोई है नहीं देखने वाला। और वैसे भी औरत के कामों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है कि हाँ, इसे ये भी काम करती है, ये भी थकती होगी। लेकिन अगर 1 या 2 दिन नहीं काम करे ना लेडीज़ घर की, तो घर जो है वो भूत बंगला बन जाता है। अभी देखिए, जैसे शादी में गई मैं, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, तो 2-3 दिन हो गए जब मैंने अच्छे से घर की साफ़-सफ़ाई वगैरह नहीं करे। तो बाथरूम इतना गंदा हुआ पड़ा है, सारी चीज़ें ऐसी फैली पड़ी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, बस मैं वही कर रही हूँ। और बीमार हूँ तब भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ। बर्तन धोना, घर में झाड़ू लगाना, घर की छोटी ये चीज़ें जो है ना, ये तो करने ही करने हैं, चाहे आप कितने भी बीमार हो, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो। तो वही है कि मुझे लग रहा है कि चलो मैं बर्तन धो ही लेती हूँ, अब क्या ही सोना अगर मैं आ गई हूँ तो। और अब से मैं लग गई काम में ही। सुबह जो मैंने आराम किया था थोड़ी देर, बस वही है। और बच्चों के साथ तो अब क्या ही आराम करोगे। कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी ना, और मैं जैसे ही लेटती थी थोड़ी देर, मैंने फ़ोन में ना गाना चला दिया था ट्राइपॉड में लगा के, कि दोनों देख लेंगे और मुझे शांति से आराम करने देंगे। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी देर मेरी आँख लगती थी, तो तुरंत बाबू आके पूछते थे, कहाँ हो मम्मा? उसको लगता था कि मम्मी लेटी क्यों है, क्योंकि वो मुझे ऐसे देखती ही नहीं है। फिर आशी भी आके ऐसे पूछती थी। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि मैं ढंग से आराम भी नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी-सी आँख, क्या होता है, आप सो जाओ ना, थोड़ी देर आराम कर लो, तो तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगती है। लेकिन मेरे साथ तो वो भी नहीं है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ या आराम करूँ। मैंने सोचा मैं फ़ोन दे दूँगी तो दोनों देख लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। दोनों जो हैं वो बार-बार आके मुझे पूछ रहे थे। बच्चे हैं वो, उन्हें जितनी समझ है वो उतनी चीज़ें करते हैं। और पता है, कल जब मुझे उल्टियाँ आ रही थी ना, तो आशी मेरे पास खड़ी थी, मतलब जैसे बड़े करते हैं ना, पीठ पे हाथ रख के, सेम चीज़ें वो कर रही थी। पूछ रही थी, तो मुझे बहुत, मतलब ये लग रहा था चलो कोई तो है जो मुझे पूछ रहा है, नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है मुझे। तो उसके बाद ना, यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो क्या है कि 2-3 दिन से हस्बैंड जो है बाहर ही खा रहे हैं। और अब कितना भी बाहर का खा लो या शादी पार्टी में खा लो, घर के खाने की बात जो होती है वो अलग ही होती है। तो कल 2 दिन तो शादी में ही था, 1 दिन संगीत में, फिर 1 दिन शादी में चले गए, और कल मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने फिर कुछ बनाया नहीं। जब ये ऑफ़िस से आए तो फिर इन्हीं से मैंने बोला, तो इन्होंने खिचड़ी बनाई थी। तो आज ये कह रहे थे खाना कुछ बना दो, तो मैंने कहा मैं सिंपल में ही बना देती हूँ, दाल चावल और भुजिया। तो थोड़ी-सी गोभी रखी थी, तो मैंने गोभी, आलू और प्याज की जो है, मैंने सोचा मैं भुजिया बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तड़के मैंने डाला है मेथी और लाल मिर्च। तो मैं बिल्कुल भी मसाले वाले नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत जो है उतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई। हल्का-हल्का पेट में दर्द है अभी भी। तो मैं अब अलग-अलग खाना तो नहीं बना सकती हूँ, एक साथ ही बनाऊँगी। तो मैं मतलब ऐसा बनाऊँगी कि मैं भी खा सकती हूँ। तो जब तक भुजिया बन रही है ना, तब तक मैंने दाल जो है उबल गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसे निकाल देती हूँ। और दाल और भुजिया तो मैं बना के रख दूँगी, जब ये आने वाले होंगे ना, पहुँचने वाले होंगे, तब ये कॉल करेंगे, तो मैं फिर चावल चढ़ा दूँगी। तो मैं अभी जैसे कुकर में ना चावल सेट करके रख देती हूँ, और तड़का भी बहुत सिंपल ही लगाऊँगी, फ्राई नहीं करूँगी। बस जीरे और लाल मिर्च का तड़का लगाऊँगी।
तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ डिनर बनाने की तैयारी, क्योंकि बाबू जब तक सो रही है तब तक ही मैं कर सकती हूँ सारे काम। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है दाल में तड़का, और साथ में चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चों को आ रही है नींद और ये अभी तक आया नहीं है। तो बस इसके बाद करती हूँ मैं आगे की तैयारी।